हरियर हपला डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबस्शन एंड फ्लेम। पिछली वीडियोस के अंदर हमने हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही खुद परफॉर्म करते हैं, रोज़ ही विटनेस करते हैं। बट वो इतनी एक बेसिक चीज़ है, बट उसके पीछे की जो साइंस है वो हम समझने वाले हैं। कंबस्शन एंड फ्लेम, ठीक है, किसी चीज़ का जलना, आग लगना। अब ये आग लगना, जलना, ये कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी साइंस है, ठीक है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 11। अभी देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमको 5 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले अबाउट कंबस्शन। अच्छा, इस चीज़ के अंदर आप कंबस्शन, फायर, फ्लेम, ये सभी चीज़ें देखेंगे। कंबस्शन क्या होता है, कंबस्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कंबस्शन होती कैसी है, टाइप्स क्या होते हैं कंबस्शन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। एक्सटिंग्विशिंग अ फायर यानी कि आग को रोकते कैसे हैं, कितने कैसे कैसे तरीके होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट फ्लेम। फ्लेम एंड फ्यूल्स जो है, फ्लेम एंड फ्यूल का जो टॉपिक है उसके अंदर हम कैंडल की फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्टली हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर कंबस्शन का क्या इफेक्ट होता है। गेट रेडी के अंदर हमको क्या पूछा गया है, उन चीज़ों को टिक करो जो कि जल सकती हैं। अब क्या पेपर जल सकता है? यस, हमने इसके ऊपर टिक लगा दिया। क्या वुड जल सकती है? यस, हमने इसके ऊपर भी टिक लगा दिया। क्या पत्थर जल सकता है? नो। क्या कपड़े जल सकते हैं? यस, हमने इसके ऊपर टिक लगा दिया। क्या पानी जल सकता है? नो। क्या एक ड्राई लीफ जल सकती है? यस। तो यानी कि इन सभी में से टोटल 4 चीज़ें हैं जो कि जल सकती हैं, जो कि है पेपर, वुड, क्लोथ्स और ड्राई लीफ, ठीक है। और 2 चीज़ें हैं जो नहीं जल सकती, वो कि है रॉक और पानी, ठीक है। अब हमको एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको उनकी स्पीड ऑफ बर्निंग भी देखनी है। 4 चीज़ें जल सकती हैं, तो देखते हैं। इनमें से सबसे तेज़ जलती है हमारे पास ड्राई लीफ, उससे स्लो जलती है, फास्टेस्ट जलती है, उससे स्लो जलता है हमारे पास पेपर। पेपर से स्लो जलता है हमारे पास क्लोथ्स, और सबसे स्लो जलता है इन सभी में से वुड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कंसेप्ट क्लियर किया है कि सबसे पहली चीज़ जो हमने जानी है कि सभी चीज़ें नहीं जल सकती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं जल सकती। और दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर क्या पढ़ी कि चीज़ों की जलने की स्पीड भी अलग अलग होती है। ऐसे नहीं कि सभी एक स्पीड पर चलते हैं, चीज़ों की जलने की स्पीड भी अलग अलग होती है। ये सब भी जानेंगे। इंट्रोडक्शन। देखिए, हमको पता है फ्यूल्स क्या होते हैं। वो मटेरियल जो कि हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करे जलने पर कहाँ जलता है? हवा में। फ्यूल इज़ अ सबस्टेंस, इज़ अ मटेरियल जो कि हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जब उसको हवा में जलाया जाता है। फ्यूल्स सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्यूल्स हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी, ठीक है। ये सभी फ्यूल्स जो होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जलने पर गर्माहट प्रोड्यूस करते हैं। बट कुछ फ्यूल्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि जलने के दौरान लाइट को भी प्रोड्यूस करते हैं, रोशनी को भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास वुड और कैंडल हो गया, ये जब हम इनको जलाते हैं तो ये हमको हीट भी देते हैं, इनके अंदर एनर्जी भी मिलती है, इनको एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट ये साथ में लाइट भी देते हैं। बल्कि जो बर्निंग ऑफ कोल एंड चारकोल है वो लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, सिर्फ हीट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि फ्यूल्स कुछ, क्योंकि फ्यूल्स ऐसे भी फ्यूल्स जो है वो जलने पर
हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते ही करते हैं, बट कुछ फ्यूल्स ऐसे भी होते हैं जलने पर लाइट को भी प्रोड्यूस करते हैं। कंबस्टन क्या है? आपके फर्स्ट 7th क्लास के अंदर आपका 5th 6th चैप्टर था, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग का प्रोसेस। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो कैसे हीट तो प्रोड्यूस करता ही है, बट उसके अंदर बहुत ही एक वाइट फ्लेम निकलती है, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन पेपर के साथ भी होता है, वो भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे देखो कागज़ जलता है तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है। अब कंबस्शन क्या है? कंबस्शन को हम नॉर्मली जलना कह देते हैं, बट जलना नहीं होगा सिर्फ। कंबस्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ हवा या फिर ऑक्सीजन के होने पर जले, वो होती है कंबस्शन। यानी कि जब भी कोई चीज़ हवा या फिर ऑक्सीजन के होने पर जले तो वो कंबस्शन कहलाती है। कंबस्शन के अंदर हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। समझ आ गया? कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे हवा नहीं, जहाँ पे हवा, अब हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो भी चीज़ ऑक्सीजन के होने पर चले उसको हम कंबस्शन कहते हैं। और कंबस्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे पास हीट तो प्रोड्यूस होती ही है, हीट के साथ एक और चीज़ भी प्रोड्यूस होती है जो होती है लाइट। अब अगर हमको इसको केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखना हो तो वो हो सकता है हमारे पास CH4 + O2 = CO2 प्लस हम ले सकते हैं हमारे पास यहाँ पे CO2 और H2O और एनर्जी। कहने को क्या है, कोई भी चीज़ जब फ्यूल से जलती है और उसके अंदर ऑक्सीजन हो तो वो, ठीक है। नेक्स्ट, हमको पता है हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन और 78% 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होती है। कंबस्शन हवा के अंदर तो होता ही है, बट अगर हम उसके ऊपर प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करें तो वो नॉर्मल से 5 टाइम ज़्यादा अच्छे से जलेगा। नाइट्रोजन जो होती है वो कंबस्शन को सपोर्ट नहीं करती है, बट ये कंबस्शन के रेट को थोड़ा सा मॉडरेट कर देती है, थोड़ा सा धीमा कर देती है, ठीक है। नेक्स्टली अब हमको 2 तरीके के मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कंबस्टिबल मटेरियल्स, दूसरे होते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। कंबस्टिबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि आसानी से जल जाते हैं, और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स वो होते हैं जो कि आसानी से नहीं जलते या फिर जलते ही नहीं हैं। कंबस्टिबल मटेरियल्स इन सभी में से कौन से हैं? पेपर कंबस्टिबल है, वुड कंबस्टिबल है, क्लोथ कंबस्टिबल है और ड्राई लीफ कंबस्टिबल है। नॉन कंबस्टिबल हमारे पास वाटर और रॉक है। समझ में आ गया? अभी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं। आपको बताना है कि ये कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल है, क्या ये जलने पर गर्मी प्रोड्यूस करती है और क्या ये जलने पर लाइट प्रोड्यूस करती है। चलिए, पेपर कंबस्टिबल है जी, क्या ये हीट प्रोड्यूस करता है? यस, बट क्या ये लाइट प्रोड्यूस करता है? क्या पेपर जलने पर लाइट प्रोड्यूस करता है? यस, करता है। ग्लास जो है, क्या ग्लास जलता है? यस, और क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है? यस। आयरन नेल्स, क्या आयरन नेल्स जलती हैं? नो, वो नॉन कंबस्टिबल है। आयरन नेल सीधा मेल्ट होती है, ठीक है, बट क्या वो हीट प्रोड्यूस करती है? यस, करती है। आयरन नेल्स जलने पर, सॉरी, जलती ही नहीं है तो नो ही आएगा, क्योंकि आयरन नेल्स मेल्ट होती हैं अगर उनको हाई हीट दे, पर वो जलती नहीं है, इसीलिए आंसर नो आएगा। वुड कंबस्टिबल है और वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। प्लास्टिक भी जल सकता है और वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। वुड भी जल सकती है, वो भी हीट प्रोड्यूस करती है। कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा भी कंबस्टिबल है, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। कोला कंबस्टिबल है, वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। और स्टोन्स कंबस्टिबल नहीं है और वो हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? देखिए, फ्यूल जो होता है, फ्यूल के डेफिनेशन क्या है? एनी कंबस्टिबल सबस्टेंस विच इज़ readily अवेलेबल एंड बर्न्स इन एयर एट मॉडरेट रेट विच प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा, फ्यूल क्या होता है मैंने आपको वैसे तो बता दिया। अगर मैं आपको बताऊं, फ्यूल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर
कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब फ्यूल जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है और ऐसे सबस्टांस को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मैं आपने पिछले पढ़ रखा है, हाइड्रोकार्बन ऐसी चीज़ होती है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है जब हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है। जब हाइड्रोकार्बन्स जलते हैं तो वो दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कंबस्शन भी हमारे पास आगे दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कंप्लीट कंबस्शन, दूसरी होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंबस्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वो जब हमारी एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो। अब कंप्लीट कंबस्शन यानी कि ये कंबस्शन पूरी तरीके से कंप्लीटेड है और इनकम्प्लीट कंबस्शन यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है। यही फंडा है। देखिए, जब हम फ्यूल को यानी कि जो चीज़ हमारे पास जल रही है, जो कि हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो जो चीज़ है वो हमारे पास उसको पूरी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो वो कंप्लीट कंबस्शन है। बल्कि अगर उसको सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो इनकम्प्लीट कंबस्शन है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होते हैं। नॉर्मल जो कंबस्शन होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। अब मान लो हमने यहाँ पे मीथेन ले लिया, मीथेन। अब मीथेन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, बट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीजन निकल रही है। कंप्लीट कंबस्शन के अंदर कार्बन हमारे, देखो, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर हमारे पास वाटर और एनर्जी तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, बट कंप्लीट कंबस्शन के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, बल्कि इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कंप्लीट कंबस्शन के अंदर हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही थी, इसीलिए जो जलने वाली चीज़ है उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया पानी और एनर्जी के साथ। बल्कि इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ढंग से, इसीलिए पानी और एनर्जी के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हुई है। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन, कंबस्शन के लिए क्या ज़रूरी है, ऐसे तो नहीं लग जाएगी आग, नहीं। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस। कंबस्टिबल सबस्टेंस होती है जलनशील पदार्थ। अब जलनशील पदार्थ यानी कि वो चीज़ जो जल सके। अब आप कहोगे कि भाई फ्यूल और कंबस्टिबल सबस्टेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है, आपने भी तो यही बताया था कि फ्यूल जो चीज़ होती है जो जल रही है, कंबस्टिबल सबस्टेंस भी आप कह रहे हो वो चीज़ जो जल रही है। डिफरेंस दोनों के अंदर है, अच्छा खासा डिफरेंस है। कंबस्टिबल सबस्टेंस वो चीज़ होती है जो जल रही है, बट सभी कंबस्टिबल सबस्टेंस फ्यूल नहीं होते। देखिए, एक कंबस्टिबल सबस्टेंस वो चीज़ है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टू बर्न, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है जलने के लिए। बट एक फ्यूल जो होता है वो एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करता है, बट वो ढंग की हीट को कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है। यानी कि कंबस्टिबल का सबस्टेंस का मेन गोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके होता है कि वो बस जले, बट एक फ्यूल जो होता है वो लगातार एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता रहता है। देखिए, ठीक है, कंबस्टिबल सबस्टेंस वो मटेरियल होता है जो कि कंबस्शन के अंदर जाए जब उसके अंदर हीट और फायर लगे। बट मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। कंबस्टिबल सबस्टेंस वो मटेरियल होता है क्योंकि कंबस्शन के प्रोसेस के थ्रू जाता है जब उसके अंदर हीट या फायर को लगाया जाता है। ऑक्सीजन तो हमारे अंदर दोनों के अंदर ऑन थ्रू जा रहा है। एक बार मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। कंबस्टिबल सबस्टेंस के अंदर हीट और फायर लगातार लगती रहती है, बल्कि फ्यूल एक ऐसा कंबस्टिबल सबस्टेंस है विच इज़ इंटेंशनली यूज टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी थ्रू कंट्रोल कंबस्शन, जिसको कंबस्शन को कंट्रोल करने के लिए हीट या फिर एनर्जी दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सूखी लकड़ी होती है वह कंबस्टिबल सबस्टेंस है बिकॉज वो आग को पकड़ लेती है जब उसके ऊपर आग लगाई जाए और वो जब उसको ऑक्सीजन दिया जाए वो कंबस्शन के थ्रू जाती है। बल्कि जो फ्यूल, फॉर एग्ज़ाम्पल गैसोलीन जो है वो एक टाइप का फ्यूल है क्योंकि वो एक ऐसा कंबस्टिबल सबस्टेंस है जिसको हम पावर देने के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी और को, ठीक है। यानी कि जल तो हमारे पास फ्यूल भी सकता है,
बट हम उसको किसी और चीज़ को जलाने में भी उपयोग करते हैं। पर जल तो हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस भी चलता है, बट हम उसको किसी और चीज़ को जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब सेकंड, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, हवा या फिर ऑक्सीजन रहनी चाहिए। और थर्ड, करेक्ट इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। अब इग्निशन का मतलब क्या होता है, वो एक्शन जब हम किसी चीज़ को आग लगा रहे हैं, आग लगा दी, ठीक है, इग्निशन होता है वो। अब इग्निशन टेम्परेचर को अच्छे से समझने के लिए आगे हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। बट इग्निशन टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है जो कि जब उस चीज़ को मिल जाए तब वो जल जाएगी। ये होता है हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा, लोहड़ी आपके अगर रीजन में मनाई जाती है तो आपको पता होगा लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, उसके अंदर पाथियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है, गोबर की पाथियाँ होती हैं। और हम फिर नॉर्मली बॉन फायर जब हम लगाते हैं तो हम ऐसे तो नहीं कि सीधा ही हम लोग कर देंगे, हम सीधा ही चीज़ें लगा दी, आग लगा दी, हो गया, नहीं। हम जब पूरा एक वो बनता है जब पूरा सेटअप, तो हम उसके अंदर छोटी छोटी लकड़ियाँ भी डालते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, थोड़े पत्ते होते हैं, कागज़ होते हैं, हम वो डाल देते हैं। कहीं तो जो भूसा होता है हम वो डाल देते हैं। उसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं किंडलिंग्स। छोटी छोटी स्टिक्स हो गई, छोटे छोटे ट्विग्स हो गए, जिनको भी हम आग लगाने के अंदर यूज़ करते हैं। जब देखो, क्योंकि देखो लकड़ी को अपना जलने में टाइम लगता है, जो मोटी मोटी लकड़ी हो गई, जनरली किंडलिंग्स को हम डालते हैं लकड़ी के अंदर। अब आप सोचो कि क्यों डालते हैं वो। अब एक सिंपल सी बात है, कॉमनली तो हम कह देंगे कि भाई हाँ, कि वो डालेंगे लकड़ियाँ, वो छोटे छोटे जो किंडलिंग्स है वो पहले जलेंगे, उनकी आग से वो जलेगी बाद में। इतनी बेसिक सी चीज़ तो हम वैसे ही कहते थे, बट इसके पीछे की साइंस क्या है वो समझो। किंडलिंग को सबसे पहले जलाया जाता है, क्यों? क्योंकि जब किंडलिंग्स आग पकड़ लेती हैं तो वो ऐसे तो नहीं कि 1 सेकंड के अंदर जल गई और 1 सेकंड में बुझ गई, वो पूरा अपना टाइम लेती है जलने के ऊपर। और जब वो जलती है तो उसी के साथ लकड़ी भी आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है और किंडलिंग होती है उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। किंडलिंग का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम किंडलिंग को जलाते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, यानी कि थोड़ी सी आग लगाने पे ही वो हो जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉमन कैंडल जो होती है उसका जो है टेम्परेचर वो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। छोटी सी लकड़ी ले ली हमने, कोई थोड़ी जो घास फूस होती है उसको आग लगाई हमने, तो वो जल्दी आग पकड़ लेगी, क्योंकि वो टेम्परेचर जो उसको जलाने के लिए चाहिए वो उसको मिल चुका है, तो इसलिए वो जलेगी। बट हम बहुत सारी इसको लेते हैं और रख देते हैं और उसके ऊपर एक मोटी लकड़ी रख देते हैं, क्योंकि वो जो लकड़ी है, जो मोटी लकड़ी है, जो पाथी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं बॉन फायर जलाने के लिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको पूरी थ्रोट जलने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे टाइम लगता है उसको जलने में। इसलिए एक बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है कि हम जब दिवाली होती है तो दिए के ऊपर हम कितनी देर फुलझड़ी लेके खड़े रहते हैं, बट वो जगती ही नहीं है, जलती नहीं है। क्यों? क्योंकि फुलझड़ी का भी इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है जितना, क्योंकि दिए का जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। ठीक है, आई होप आप इग्निशन टेम्परेचर समझ गए होंगे। अभी अगर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे उसके अंदर भी करेंगे, इट्स अ फैक्ट। चलो एक फैक्ट जानते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना जलते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम एक ऐसी चीज़ है जो कि एटमॉस्फेरिक क्लोरीन के अंदर जल सकती है, अगर क्लोरीन है उसके पास, बट वो जलती नहीं है जब ऑक्सीजन हो, इसीलिए हम इसको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जानें। क्या है हमारे पास यहाँ पे एम के एक्सपेरिमेंट का कि हमको इग्निशन टेम्परेचर करना है, कि आग लगने के लिए उस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमको एक कैंडल चाहिए होगी जो जल रही होगी। सेकेंडली हमको पेपर कोन चाहिए होगा और पानी चाहिए होगा। आपको क्या करना है, पेपर कोन लेने हैं, एक को आपने खाली छोड़ना है, दूसरे के अंदर आपको ऐसे पानी भर देना है। फिर आपको कैंडल लेनी है और जो टिप होती है ना उसकी, कोन की, उसको आपको ऐसे तरीके के अंदर रखना है कि वो कैंडल के नज़दीक हो। और अब आपको नोट करना है कि वो कितने टाइम के अंदर जलेगी, दोनों चीज़ें। चलो, जिसके अंदर आपने पानी नहीं पड़ा, कोन के अंदर पानी नहीं भरा,
वो क्या होगा, वो जल्दी फायर पकड़ लेगा, ठीक है। बल्कि जिसके अंदर आपने पानी डाला है, अगर आप उसको रखोगे तो उसको जलने के अंदर वो जलेगा ही नहीं, या फिर उसको जलने के अंदर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? वाई? बिकॉज जो कोन होता है, जो पानी से भरा हुआ है, उसको टाइम लगेगा जलने में, क्योंकि जो वाटर होता है वो जो गर्मी आ रही है ना कैंडल से, वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसीलिए जो कोन है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं हासिल कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वाटर है, अगर जो उसके अंदर का पानी है वो गर्म हो गया तो तब पेपर कोन अपना इग्निशन टेम्परेचर कर लेगा, बट उसके दौरान क्या हो रहा है हमारे पास, जो कैंडल है ये कैंडल जो है हमारे पास, ये पानी है। अब ये जो कैंडल की फ्लेम है, इससे जो हीट निकल रही है वो ये जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, गर्माहट को अपने अंदर ले रहा है। इसीलिए दरअसल हमारे पे यहाँ पे कागज़ नहीं, वो कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ रहा, बल्कि पानी का इग्निशन टेम्परेचर जा रहा है हमारे पास। अब जब पानी गर्म हो गया फिर जाके बर्न होगा वो, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर हमारे पास सब हम समझ गए होंगे आप। नेक्स्टली, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लो। क्या है इनफ्लेमेबल सबस्टांस? वो चीज़ें होती हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और फ्लेमेबल सबस्टांस क्या होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि अल्कोहल, एथर, मीथेन, पेट्रोल, एलपीजी, बेंजीन, कार्बन बाइसल्फाइड, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंबस्टन। अब कंबस्टन जब होती है तो क्या होता है, अगर कोई चीज़ हो रही है हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो कंबस्टन हो रही है? पहला बात क्या है कि जो कंबस्टन है ये केमिकल रिएक्शन है जो कि कब होता है, जब हीट को फ्यूल को अप्लाई किया जाता है और तब वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम कंबस्टन को एक केमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, बल्कि एक फिज़िकल रिएक्शन क्यों नहीं कहते? सॉरी, केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, फिज़िकल चेंज क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है आपने कि जो केमिकल चेंज होता है आपके पास, उसके अंदर एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और हम इसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। अब आपने पेपर लिया, वो पेपर जल गया तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी और हीट और ऐश, और हम उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्टली, अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्यूल कैचेस फायर मोर ईजिली देन अ लार्जर अमाउंट ऑफ सेम फ्यूल। क्या होता है कि आपने ऐसी वीडियोस देखी होगी कि एक अगर कोई चीज़ है, उसने एक कील पर पैर रखा, वो फूट गया, फिर उसे डैमेज हुआ, बट अगर 1000 किलो के ऊपर उसने रख दिया हमने वो ऑब्जेक्ट को तो उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम जलाने के लिए किसी चीज़ का थोड़ा उपयोग करते हैं तब जो चीज़ हम जला रहे हैं वो आसानी से फायर पकड़ लेगी, बट अगर हमने बहुत ज़्यादा फ्यूल ले लिया, बहुत ज़्यादा जलाने का सामान ले लिया तो जो फायर है वो आग नहीं पकड़ेगी या फिर बहुत लेट पकड़ेगी। नेक्स्ट, अगर इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का रूम टेम्परेचर से कम है, रूम टेम्परेचर हमारा कुछ 20-22 डिग्री के आसपास होता है, सेल्सियस के अंदर ये सारी टर्म्स जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो स्पेशल मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। रूम टेम्परेचर क्या होता है? एक समान टेम्परेचर, ठीक है। फ्रिज का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम होता है, गैस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रूम टेम्परेचर यानी कि समान टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, अगर फ्यूल का रूम टेम्परेचर से कम है तो कंबस्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इसको हमको कैसे समझना है?
मैं भी आगे आपकी एक थर्ड टाइप है कंबस्शन का, अब उसके अंदर समझोगे कि ऑटोमेटिकली कंबस्शन होने का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ कंबस्शन। अब कंबस्शन के टोटल 4 टाइप्स हैं आपकी बुक में। फर्स्टली वी हैव स्लो कंबस्शन। स्लो कंबस्टन, नाम से पता चल रहा है ये कंबस्टन धीरे धीरे होगी। वो कंबस्टन जो कि धीरे धीरे हो, जिसके अंदर जो हमारी ज्वलनशील पदार्थ है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, वो बहुत जल्दी फायर पकड़े, वो स्लो कंबस्टन होती है। जनरली ये जो होती है वो कब होती है, जब हवा की सप्लाई कम होती है। और हमको पता है अगर हवा की सप्लाई कम होगी तो स्मोक का इमिशन ज़्यादा होगा, स्मोक ज़्यादा निकलेगी, धुआं ज़्यादा निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल केरोसिन के जो ऑयल लैम्प होते हैं, जलाने वाली वुड होती है, काऊ डंक होता है चूल्हे के अंदर, वो स्लो कंबस्टन होता है। स्लो कंबस्टन है वो कभी रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, बट रेस्पिरेशन एक लौती ऐसी कंबस्टन है जो कि रूम टेम्परेचर पर होती है। जी हाँ, रेस्पिरेशन भी एक टाइप का कंबस्टन होती है। सांस लेना नहीं, रेस्पायर करना एक टाइप की कंबस्टन होती है, स्लो कंबस्टन होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर होती है। इसके अंदर जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी छोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्टली है रैपिड कंबस्टन। नाम से पता चल रहा है पिछले वाली स्लो होती है, रैपिड होगी, जल्दी 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 होगी, ठीक है। रैपिड कंबस्टन जो है ये कब होगी, जब कंबस्टिबल मटेरियल ज्वलनशील पदार्थ जो है आपका वो बहुत जल्दी रैपिड होगा और बहुत जल्दी ही हीट लाइट प्रोड्यूस करेगा। एलपीजी और जो पीएनजी होती है, ये 2 एग्जांपल है रैपिड कंबस्टन की। जब केरोसिन ऑयल लैम्प्स को स्लो कंबस्टन बताती है, वहीं जो केरोसिन ऑयल के स्टोव्स होते हैं वो रैपिड कंबस्टन दिखाते हैं। क्योंकि लैम्प्स जैसा नहीं होता, बल्कि जहाँ पे लैम्प्स जो होते हैं इनके अंदर एयर की जो सप्लाई है वो कम होती है, क्योंकि वो एक बंद एरिया में होते हैं, उनके ऊपर बस थोड़ी थोड़ी एयर की सप्लाई होती है। बट जो हमारे पास स्टोव है, जो एक तरीके का चूल्हा होता है केरोसिन का, वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंबस्टन करने वाले हैं हम, जो कि है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। स्पॉन्टेनियस का इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस का जो हमारी नॉर्मल जनरली जो हम इंग्लिश के अंदर हम यूज़ करते हैं वर्ड स्पॉन्टेनियस, उसका मतलब होता है वो चीज़ जो कि जिसके लिए हम ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, जो एक हिसाब से खुद ब खुद हो जाती है, फिर फ्लो में ही हो जाती है, इसका ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते हम लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक औरत थी मैरी रेसर करके, मैरी रेसर। इसकी एक कहानी है, क्या हुआ था, ये लेडी क्या थी, अपने अपार्टमेंट के नीचे वाले कमरे पे गई थी उसको देखने, बस वहाँ पे कुछ देखने, और वो अपने आप ही जल गई। हाँ, यानी कि वो अपने आप ही कंबस्शन के प्रोसेस के थ्रू होगी। अब ऐसे नहीं कि रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, वो पूरी की पूरी ही जल गई, ठीक है। उसका हाथ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। बट ऐसा क्या है, देखिए क्या हुआ था उस वक्त। जब पुलिस आई तो उन्होंने क्या एग्जामिन किया कि चलो इसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई थी, बट और हमने क्या पढ़ा था कंबस्शन के लिए और क्या चाहिए होता है, करेक्ट इग्निशन टेम्परेचर या फिर एक फ्यूल। बट ना उसके ऊपर किसी ने कोई ऑयल वगैरह फेंका था। पर हुआ क्या था फिर ऐसा, दरअसल बात क्या थी, वो अपने कमरे के नीचे वाले अपार्टमेंट में गई थी और वहाँ पे जाते जाते वो अपने आप जल गई। वो एक स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एग्जांपल है, ये रियल लाइफ स्टोरी है एक। यानी कि वो जलना जो कि अपने आप हो गया, वो वैसे अपने आप कैसे जल सकती है वो, क्योंकि वो नीचे वाले अपार्टमेंट के अंदर कोई अपना एक पार्सल डिलीवर करने गई थी या फिर कुछ देने गई थी। वहाँ पे जैसे ही उसने डोर हैंडल को देखा था, तो वो डोर हैंडल जब उसने खोला तो वो जो डोर हैंडल था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, जिससे क्या हुआ, वो पूरी की पूरी जल गई। इग्निशन टेम्परेचर उसकी बॉडी का जो था, इग्निशन टेम्परेचर वो हो गया, वो अचीव कर लिया, उसकी बॉडी का इग्निशन टेम्परेचर आ गया था। इसीलिए ये ही स्टोरी है।
आप खुद देख लो कि कोई ऐसे भी अपने आप जल सकते हैं। आप मत डरने लग जाना कि ओह माय गॉड मैं तो यहाँ पे बैठा बैठा जल जाऊँ, नहीं। पहले आप समझ लो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होती क्या है। तब होती है जब एक मटेरियल सडनली ही जल जाता है बिना किसी बाहरी इग्निशन के। बट ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, फॉस्फोरस भी होता है, स्पेसिफिकली वाइट फॉस्फोरस जो होता है उसको जब होता है ना, उसको पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए ये क्या होती है, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखें तो जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए वो वैसे ही जल जाती है। ठीक है, समझ लिया आपने? ऐसा होता है। या फिर इसका एक और रीज़न भी हो सकता है, चलो वो रहने दो, ठीक है। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को ऐसे हल्का सा रब करते हैं और धुआं निकलता है ना। आप ये घर में भी कर सकते हो, मतलब ऐसे नहीं अब करने लग जो, बहुत डेंजरस एक्टिविटी है, चलो मत करना घर पे। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जो वाइट फॉस्फोरस होते हैं ना उसको वो रख देते हैं। वाइट फॉस्फोरस फ्रेश वो अपने पास रखते हैं। बट जैसे वो वाइट फॉस्फोरस अपनी उंगलियों पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा लगा लिए अपनी उंगलियों पे, फिर उनको अपनी उंगलियों को रगड़ते हैं। अब ऐसे करो, जल्दी से अपनी बाजू लो और उसके ऊपर अपना हाथ रगड़ो, आपको थोड़ी गर्मी फील होगी ना। ऐसे ही अगर वाइट फॉस्फोरस ने अपनी उंगलियों पे लगाया और अपनी उंगलियों को रब किया तो वहाँ पे थोड़ी गर्मी हुई, और हमने पढ़ा इसका 30 डिग्री होता है वाइट फॉस्फोरस का, इसलिए उसने रिएक्ट किया, ऑक्सीजन तो है आसपास और तब धुआं निकला। ठीक है, यानी कि ये होती है साइंस। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन वो होती है जब कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने आप ही जल जाता है बिना किसी और इग्निशन के। यही सेम चीज़ हमारे पास फॉरेस्ट फायर होती है। जो नेचर के अंदर, जंगल के अंदर आग लग जाती है वो भी इसी से होती है। कोल माइंस के अंदर आग लग जाती है, ये भी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कंबस्शन। एक्सप्लोजन क्या होता है? धमाका, फुट 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 फुट। एक्सप्लोजिव कंबस्शन क्या होती है? ये तब होती है जब एक कंबस्टिबल मटेरियल और हवा का जो मिक्सचर है वो एक साथ बड़ी शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है एक बंद जगह में। कंबस्शन जब होती है, ये बाकी सभी कंबस्शन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लाइट, हीट और साउंड को प्रोड्यूस करती है। इस टाइप के कंबस्शन के अंदर जो मटेरियल होता है वो यूजुअली उसके अंदर इंटरनल सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, अंदर ही अंदर उसके अंदर ऑक्सीजन जारी होती है। एक्सप्लोजिव कंबस्शन क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिव, यानी कि थोड़ी तोड़ फाड़ वाली भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स का जलना और या फिर गन पाउडर का जलना, पटाखे, बम, ये भी एक्सप्लोजिव कंबस्शन का ही एक एग्जाम्पल है। जो फायर क्रैकर होते हैं उनके अंदर एक, पटाखों के अंदर एक केमिकल होता है पोटेशियम क्लोरेट नाम का एक होता है, और हम इसको और इसके अंदर हम सल्फ़र रखते हैं, सल्फ़र कर देते हैं। बट है ना, पटाखा होता है उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट होता है और उसके अंदर ही हम सल्फ़र होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एडिशनल सल्फ़र डाला जाता है। अब व्हेन वी लाइट द फ्यूज़ ऑफ द क्रैकर इट डिकम्पोजेज पोटेशियम क्लोरेट विच रिलीजेज ऑक्सीजन एंड ऑल्सो रेज टेम्परेचर द सल्फर इज इनिशियल टेम्परेचर। होता क्या है, जब हम नीचे से पटाखे को जलाते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट होता है वो सड़ जाता है और जिससे वो ऑक्सीजन देता है, और जो ऑक्सीजन होता है अभी वो जब वो सड़ता है तो साथ के साथ हमने आग लगाई है, उसके लिए सल्फ़र का इग्निशन टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उसको ऑक्सीजन भी मिल जाती है। इसीलिए फिर तब क्या होता है, जो सल्फ़र का है मिक्सचर वो सडनली फट जाता है और बहुत ज़्यादा लाइट हीट और साउंड प्रोड्यूस करता है। ये होती है एक एक्सप्लोजिव कंबस्शन की एग्जाम्पल। प्रैक्टिस टाइम हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, थैंक यू।